अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। ना ही खोए के ना ही मिल्क पाउडर के, बल्कि अब हम ये मज़ेदार से रसीले से जो गुलाब जामुन है ना, वो बनाएंगे ब्रेड के, जो कि हर घर में मौजूद होती है। 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार से रसीले से आप गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, कोई स्वीट डिश नहीं है, सिर्फ ब्रेड घर में है, तो आप 10 से 15 मिनट में ये मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाकर तैयार करें। जो आपके गेस्ट हैं, घर वाले हैं, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये खोए या मिल्क पाउडर के बगैर बने हैं। इतने मज़ेदार, इतने रसीले और मुंह में घुल जाने वाले ये जो गुलाब जामुन है ना, वो बन के तैयार होते हैं। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने रसीले से मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। एक प्यारी सी कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी। एक ही कप आपने मेजरमेंट का सेट कर लेना है, नॉर्मल साइज़ का मैं ये वाले कप से ले रही हूँ। 1.5 कप मैंने पानी शामिल किया, 1.5 कप, और 1 कप मैंने शामिल की है चीनी। अब आपने क्या करना है, इस चीनी को ना इसके अंदर इसका दाना जब तक अच्छे तरीके से घुल नहीं ना जाता, तब तक आपने पहले इसे पका लेना है। अभी आपने और कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। जैसे ही चीनी अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाएगी, तो फिर आपने इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची का मुंह खोल के वो शामिल कर देना है इसके अंदर। इलायची का फ्लेवर इस चाशनी को 4 चाँद लगा देगा, इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, और लेकिन अगर आपको इलायची का फ्लेवर ही नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसे एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसे एक अच्छा वाला बॉयल आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, 1 अदद फ्रेश लेमन का जो जूस है ना, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। उससे क्या होगा कि जब हमारी ये चाशनी ठंडी होगी ना, तो ये क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी, यानी कि जमेगी नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 अदद जो फ्रेश लेमन का जूस है, अब वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद अब आपने एक बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को तो आप लोग ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली और भी यमी यमी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। लेमन मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर दिया है, तो अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पका रही हूँ। अब मैं आपको ये जो चाशनी है ना, वो चेक करने का तरीका बताती हूँ। 2 से 3 मिनट मैंने इसे पका लिया है। अब आपने इसे इस तरीके से फिंगर के ऊपर लगाना है, जैसे आप लोग जलेबी को टच करती हो और हल्की सी चिपचिपाहट सी फ़ील होती है ना, उस तरीके का बस आपने इस चाशनी को पकाना है। इससे ज़्यादा 1 तार या 2 तार तक आपने इसे लेकर नहीं जाना। अगर आप चाशनी गाढ़ी कर देंगे, तो जो गुलाब जामुन है वो उसे अच्छे तरीके से सोक नहीं कर पाएँगे। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे कवर लगा के रख देना है, ताकि ये नीम गर्म ही रहे। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लेनी है। 10 अदद मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लेनी है। इनके जो किनारे हैं उसे मैं रिमूव कर लूँगी। किनारों को आपने वेस्ट नहीं करना है। इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, और ब्रेड के किनारों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है और हेल्दी बन के तैयार होता है। सारे के सारे जो ब्रेड्स हैं उनके किनारे हम निकाल लेंगे, और लार्ज साइज़ की ब्रेड का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे जिस ब्रेड के किनारे आपने रिमूव कर लिए हैं, इसको आपने किसी भी चॉपर मशीन में डाल के चॉप कर लेना है। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम सेविंग के लिए इसे चॉपर में डाल के जल्दी से चॉप कर लूँगी। इस तरीके का इसका ना एक पाउडर सा बन जाना चाहिए, जिस तरह ब्रेड क्रम्स हम लोग ब्रेड के घर में तैयार करते हैं ना, सेम उस तरीके से। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध ले लिया, लेकिन 1 कप दूध सारा का सारा नहीं जाएगा। कितना जाएगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके ना आपने अब इस ब्रेड क्रम्स के अंदर दूध ऐड करना है, और आपने इसको गूँदना नहीं है, बस आपने इसे समेटना है। आपने इसको मुक्कियाँ दे-दे के नहीं गूँदना, बिल्कुल भी आपने इसको सख्त हाथ से नहीं गूँदना, बस हल्के हाथों से आपने इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से ना दूध शामिल करते जाना है, 1-1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग, और इसे मिक्स करते जाना है। एक ही मर्तबा में आपने ज़्यादा दूध भी नहीं ऐड करना। बहुत ही जल्दी ये जो डो है ना, वो बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करके यहाँ पे देखिए मैंने इसे ना समेट लिया है। इसकी इस तरह की एक सॉफ्ट सी जो डो है वो हमारी बन के तैयार हो जाएगी, और मैंने इसे गूँधा बिल्कुल भी नहीं है। 1 कप दूध में से सिर्फ़ आधा कप दूध जो है वो मेरा यूज़ हुआ है, बाकी का अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम इस डो के ना बॉल्स बना लेंगे। अपने जो आपको साइज़ पसंद है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने ना इसके बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स बनाने से पहले आपने हाथों को अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस करना है, और फिर इसमें से तकरीबन
1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जितना आप मटेरियल ले सकते हो, पहले उसे आपने हाथों से इस तरीके से ना दबा लेना है ताकि इसमें कोई एयर वगैरह ना हो। और उसके बाद आपने इस तरीके से हथेली की हेल्प से ना अच्छे तरीके से इसको ना गोल कर लेना है। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जो भी आप ब्रेड के बॉल बना रहे हो, जिस भी साइज़ के बना रहे हो, बस उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए जल्दी-जल्दी करके मैं सारे के सारे जो बॉल है ना वो बनाकर तैयार कर लूँगी। 10 अदद ब्रेड से तकरीबन आपके 16 से 17 जो बॉल है ना नॉर्मल मीडियम साइज़ के वो बन के तैयार हो जाएँगे। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग के लिए यहाँ पे मैंने घी को गरम कर लिया है। और जब आप लोग गुलाब जामुन उसके अंदर शामिल करो ना तो घी का टेम्परेचर बस इतना होना चाहिए कि बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स आने चाहिए। तेज़ आँच पे आपने इसे फ्राई नहीं करना, मीडियम आँच पे ही घी को गरम करना है और मीडियम आँच पे ही आपने इसे फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। नहीं तो क्या होगा कि ब्रेड जो है वो ऊपर से जल्दी-जल्दी जल जाएगी और लेकिन अंदर से ना उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। तो जैसे ही हल्का-हल्का सा कलर आने लग जाएगा तो इसकी साइड्स को आपने बार-बार चेंज करते रहना है, क्योंकि एक साइड पे रहते हुए इसका कलर डार्क हो सकता है। किसी भी चम्मच की हेल्प से आपने एहतियात से इसकी साइड्स को बदलते जाना है। और बहुत ही प्यारा सा जैसा गुलाब जामुन का कलर होता है ना, एक गुलाब जामुन तो लाइट कलर के भी होते हैं, लाइट गोल्डन कलर के, और एक होते हैं इस तरीके के डार्क ब्राउन कलर के। तो मैं इस तरीके के फ्राई कर रही हूँ इसको। तो आप चाहें तो थोड़ा-सा लाइट कलर तक भी इसको रोक सकते हैं। तो जैसे ही इस तरीके का प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसे किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से ना निकाल लेना है। और निकालते साथ ही आपने इसे नीम गर्म चाशनी में ना डुबो देना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो चुकी है तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आपने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली जो आंच है ना वो जला देनी है और इसके अंदर जो अपने गुलाब जामुन फ्राई किए हुए हैं वो शामिल कर देने हैं। एक मरतबा कढ़ाई के ज़रिए आपने ना इसे कढ़ाई की दोनों साइड्स को पकड़ के, या पैन में अगर आप बना रहे हो तो दोनों साइड्स को पकड़ के आपने इस तरीके से इसे हिला देना है। और मेरी चाशनी भी ठंडी हो चुकी थी तो मैंने इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम जला दिया है सिर्फ आधे 1 मिनट के लिए। और अब आपने इसे कवर लगा के छोड़ देना है कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे बाद मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ रसीले से गुलाब जामुन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की और माउथ वाटरिंग है। ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही ज़्यादा रसीले बन के ये तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा कमाल की आई है। मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़ के भी दिखाऊँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त रसीला सा, अंदर तक इससे जो चाशनी को है ना वो सोक किया हुआ है। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा हमारा जो गुलाब जामुन है वो बन के तैयार हुआ है। कोई भी इस गुलाब जामुन को देख के या खा के ये नहीं बता सकता कि आपने इसे किसी बड़ी सारी स्वीट्स की शॉप से मंगवाया है या आपने इसे घर में बनाया है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरे ये रसीले से गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।